जम्मू कश्मीर के लिए बुरी खबर है। वादी के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और बीते 60 साल के दौरान में 30% से ज्यादा ग्लेशियर गायब हो चुके हैं। अगर ग्लेशियर के पिघलने और सिकुड़ने का यह सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो वादी की बड़ी आबादी अगले कुछ सालों में पीने के पानी से की जो सहूलत है उससे महरूम हो जाएगी। ये जानकारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू ने दी है। वह हिमालय में माहौलियाती लचीलेपन के लिए नेचर बेस्ड सॉल्यूशन पर 4 दिन तक चलने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन लोगों को खिताब कर रहे थे। अपने खिताब में उन्होंने बताया कि कोलाहाई समेत वादी के ग्लेशियर का बर्फ वाला हिस्सा सिकुड़ रहा है और अपने खिताब में उन्होंने बताया है कि कोलाहाई समेत वादी के ग्लेशियर का बर्फ वाला जो हिस्सा है वो सिकुड़ रहा है और हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम यानी कि पानी का मैकेनिज्म बदलाव के कगार पर है। रोमशू ने कहा है कि पिछली 6 दहाइयों में हमने 30% से ज्यादा ग्लेशियर मास को खो दिया है। अंदाजा है कि 21वीं सदी के आखिर तक और भी ज्यादा ग्लेशियर मास खत्म हो जाएगा। उन्होंने बताया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के पैटर्न ग्लेशियर के वॉल्यूम और नदी के बहाव को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि इन बदलावों से वो लाखों लोग मुतासिर हो सकते हैं जो पीने के पानी, सिंचाई और पन बिजली के लिए हिमालय से पिघलने वाले बर्फ के पानी पर मुनहसिर हैं। उन्होंने कहा कि अनुमान आने वाली कई दहाइयों के लिए थे जिनमें एक ऐसे मुस्तकबिल की तस्वीर दिखाई गई है जहां इस इलाके की पानी की सिक्योरिटी इस बात पर डिपेंड करेगी कि हालात को मुवाफिक बनाने की हिकमत अमली कितनी तेजी से अपनाई जाती है। रोमशू ने बताया है कि बढ़ते टेम्परेचर ने पूरे जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के पैटर्न, ग्लेशियर के साइज और नदियों के बहाव को बदल दिया है। पीने के पानी, सिंचाई और पन बिजली के लिए हिमालय से पिघलने वाले पानी पर डिपेंड लाखों लोग, इन सब बदलावों से मनफी असर उन लोगों पर पड़ेगा और आने वाले दिनों में उन्हें पीने के पानी के बहरान से जूझना पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस में शामिल मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के साइंटिस्ट डॉक्टर जगवीर सिंह ने कहा है कि हालिया अंदाजों के मुताबिक ग्लोबल टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2.2 से 2.35 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। टेम्परेचर में डिग्री का कुछ हिस्सा जैसे कि 0.15 डिग्री बढ़ना सुनने में भले ही कम लगता है, लेकिन बदलाव की रफ्तार पहले लगाए गए अंदाजों से कहीं ज्यादा तेज है। उन्होंने कहा है कि टेम्परेचर बढ़ने और बारिश के पैटर्न में बदलाव होने पर ये बुनियादी प्रोसेसेस गैर मामूली तौर से रद्द अमल जाहिर करती हैं। माहिरीन ने तर्क दिया है कि वेटलैंड्स, जंगलों और ग्लेशियर वाले वाटरशेड को बहाल करने और उनकी हिफाजत करने में कश्मीर जैसे इलाकों को बुरे हालात से निमटने के लिए एक महफूज कवच मिलता है। ऐसा सिक्योरिटी कवच जिसे अक्सर सिर्फ इंजीनियरिंग के जरिए हल नहीं किया जा सकता है। बता दें कि पीने के पानी, सिंचाई और रोजमर्रा की दीगर सरगर्मियों के लिए वादी के लोग मकामी नदी नालों पर ही डिपेंड करते हैं।